उम्र का फासला सिर्फ संख्या नहीं है, वे अलग अलग समय सीमाएं, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग संस्करण हैं कि प्यार कैसा दिखना चाहिए। करण से मिलने से पहले निशा एक जिंदगी जी चुकी थी। 34 साल की उम्र में उसने खुद को उस शांति के साथ रखा जो एक ऐसे विवाह से बचकर आई थी जो विनम्रतापूर्वक लेकिन दर्दनाक तरीके से समाप्त हो गया था। तलाकशुदा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, अहमदाबाद में एक वरिष्ठ वास्तुकार के रूप में काम करते हुए उसने एकांत का आनंद लेना सीख लिया था। सुबह की सैर, शांत रात्रि भोज, ये जानते हुए कि वो कौन है। करण ने अप्रत्याशित रूप से उसकी दुनिया में प्रवेश किया। 24 साल का, अभी अभी कॉलेज से निकला है, बेडौल महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। वो घबराहट और उत्सुकता से एक जूनियर डिजाइनर के रूप में उनकी कंपनी में शामिल हुए। पेशेवर मार्गदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ वो दोस्ती में बदल गया। लंच ब्रेक, साझा चुटकुले, काम के बाद देर से बातचीत। आकर्षण ने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। निशा ने पहले तो विरोध किया। उम्र का अंतर सिर्फ एक संख्या नहीं था, ये अलग अलग समय सीमाएं, अपेक्षाएं, निशान थे। लेकिन करण ने बिना किसी निर्णय के, बिना उसके अतीत के बारे में जिज्ञासा के उसकी ओर देखा। उसने उसे वैसे ही देखा जैसे वो थी, किसी अनुभवी या क्षतिग्रस्त के रूप में नहीं। वे किसी सौम्य चीज में गिर गए। करण उसकी शांत शामों में हंसी लेकर आया। निशा ने उसके अस्त व्यस्त यौवन में स्थिरता ला दी। कुछ समय तक इसने खूबसूरती से काम किया, लेकिन वास्तविकता स्वयं घोषित नहीं होती, वो रेंगती रहती है। करण ने देर रात की यात्राओं, अचानक नौकरी में बदलाव, बिना योजना के शहर बदलने के बारे में बात करना शुरू किया। निशा मुस्कुराते हुए सुना और धीरे धीरे थक गई। वो पहले ही अस्थिरता से गुजर चुकी थी, वो अब पूर्वानुमेयता चाहती थी। जब उसके दोस्तों ने उसकी बड़ी प्रेमिका के बारे में मजाक किया तो वो हंसता रहा, जब तक कि चुटकुले उसे परेशान करने नहीं लगे। जब उसके माता पिता ने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने बात को पूरी तरह से टाल दिया। वो तैयार नहीं था। निशा को पहले से ही पता था कि उसे क्या चाहिए। टूटने का क्षण एक सामान्य शाम को आया। रात के खाने के दौरान निशा ने घर खरीदने, जड़ें जमाने के बारे में बात की। करण ने पूरे यूरोप में बैकपैकिंग, बंधन मुक्त रहने के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः सच्चाई देखी। दोनों में से कोई भी इसका नाम नहीं बताना चाहता था। प्रेम ने उन्हें असफल नहीं किया था, समय था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पहले से दुनिया का पता लगा चुका हो। उसे पहले इसका पता लगाने की जरूरत थी। एक निर्माण कर रहा था, दूसरा अभी भी खोज रहा था। जीवन में वे जहां भी खड़े थे उसके लिए दोनों सही थे, एक दूसरे के लिए असंभव रूप से गलत। निशा ने इसे धीरे से खत्म किया। करण रोया, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेम उसे धीमा नहीं कर सकता था या उसे आगे नहीं बढ़ा सकता था। वे ये जानते हुए अलग हो गए कि कुछ रिश्ते मिलने के लिए होते हैं लेकिन बने रहने के लिए नहीं। वर्षों बाद किसी ने निशा से पूछा कि क्या उसे इसका पछतावा है। वो सोच विचार कर मुस्कुराई। मैंने सीखा कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए सही हैं। मैंने सीखा कि आप किसी को अपने जीवन के अध्यायों को छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, और आप अपने जीवन के अध्यायों से पीछे नहीं जा सकते। कभी कभी सबसे प्यारी बात ये पहचानना है कि आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं।